तो आज अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरे का दूसरा दिन है, जहां खजुराहो, रीवा और उज्जैन के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। खजुराहो में सागर संभाग को लेकर मंथन किया जाएगा। रीवा और शहडोल संभाग की भी बैठक ली जाएगी। उज्जैन में प्रत्याशियों के लिए भव्य रोड शो होगा। इसके अलावा बाबा महाकाल के दर्शन भी अमित शाह करेंगे। तो रात में उज्जैन संभाग की बैठक लेंगे और देर रात तक भोपाल में बड़े नेताओं के साथ मंथन हुआ है। साफ तौर पर यहां कहा गया है कि जो नाराज है उन्हें राजी करो, जरूरत पड़े तो मुझसे बात कराओ। तो अब लगातार पूरी तरह से एक्शन में अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने कल देर रात चुनावी मंथन किया, उसके बाद आज उनके दौरे रहेंगे, जहां खजुराहो, रीवा और उज्जैन के दौरे पर आज वो पहुंचेंगे। खजुराहो में सागर संभाग को लेकर मंथन किया जाएगा। रीवा और शहडोल संभाग की भी बैठक ली जाएगी। तो वहीं उज्जैन में प्रत्याशियों के लिए भव्य रोड शो करेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से देर रात में जो बड़े नेताओं के साथ मंथन हुआ, उसमें साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दी है कि जो भी नाराज है पार्टी से, उसे किसी भी तरह से राजी करो और अगर जरूरत पड़ती है तो सीधी मुझसे बात कराओ। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष कृष्णानी, हमारे सहयोगी उज्जैन से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आज अमित शाह उज्जैन पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल बताना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा है और कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल जिस प्रकार बच चुका है, दोनों ही पार्टियां घमासान के मूड में है। और सबसे पहला जो चुनावी रण है वो महाकाल की नगरी में आम सभा को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उज्जैन आ रहे हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद के बाद सीधे फ्रीगंज के शहीद पार्क पर भव्य मंच बनाया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं यहाँ पर शामिल होंगे और दोनों ही उत्तर और दक्षिण के जो प्रत्याशी उनके लिए आम सभा को संबोधित भी करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार रणनीति और बीजेपी के चाणक्य कहा जाते हैं अमित शाह, उसी प्रकार उनकी जिस प्रकार छवि है, उसी के आते से ही यहाँ पर हुकार भरेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति है उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पर आम सभा आयोजित की गई। और हम दिखाना चाहते हैं भव्य मंच बनाया गया है, जहाँ पर अमित शाह के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है, भूपेंद्र यादव जी हैं, मोहन यादव हैं और दूसरा यहाँ के जो अनिल जैन कालू हेड़ा है, वो प्रत्याशी इनके साथ रहेंगे और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मंच पर अमित शाह जी के साथ दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक के माध्यम से वो जो अमित शाह की जो हुकार है वो कार्यकर्ताओं में किस प्रकार ऊर्जा लाएगी और किस प्रकार मध्य प्रदेश में वापस कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार देखने के लिए और बनाने के लिए वो यहाँ से हुकार भी भरेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है और भव्य आम सभा के बाद यहाँ पर पूरे संभागीय के जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि उनके लिए इंदौर रोड के एक निजी होटल में बैठक भी आयोजित की है। जो आम सभा के बाद इंदौर रोड स्थित एक निजी होटल में बैठक आयोजित की जाएगी, उसको लेकर भी तैयारियां खासी तैयार हो चुकी है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो आईजी संतोष सिंह ने कल बैठक ली थी। बैठक में 3 एसपी, 7 एडिशनल, 20 से भी ज्यादा सीएसपी सहित पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे और कहीं ना कहीं लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह से ही मंच को डेकोरेट करने के लिए यहाँ कर जो लेबर है वो लगी हुई है और पदाधिकारी अपने अपने मंडल स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आम सभा में एकत्रित होने के लिए बड़ी संख्या में आह्वान भी किया गया है। यहाँ तक कि जो महिला है, महिला मंडल को भी यहाँ पर लाने की बात की जा रही है और देखना यह होगा कि शाम को जैसे ही आम सभा होगी तो कितनी भीड़ यहाँ जुट पाती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने कमर कसते हुए आज से बिगुल बजा दिया है। और बड़ी बात यह कि सबसे पहला जो महाकाल की नगरी में अमित शाह की जो हुकार है उसमें देखना कि कितनी हजारों की संख्या में बीजेपी के लिए यहाँ आम सभा में सुनने आते हैं। और अमित शाह जिस प्रकार कहे जाते हैं कि जो भी नाराज में है, जैसे यहाँ उत्तर विधानसभा के जो पारस जैन लगातार 6 बार के विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक तो नदारद दिखे हैं पार्टी के सभी कार्यक्रमों से और उनकी नाराजगी भी। उनका यह कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने मुझसे एक बार बात करना उचित नहीं समझा। तो हो सकता है कि अमित शाह पारस जैन से चर्चा भी करें, उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है पारस जैन की नाराजगी भी दूर हो। लेकिन बिल्कुल संतोष, और एक और सीधी अपडेट आप बता देते हैं, आपको राजधानी की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। आपको हमारे सहयोगी सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ अब तैयारियां वहां से हो रही हैं? एक कार्यक्रम होना है, राजा भोज की जो मूर्ति है उस पर भी अमित शाह माल्यार्पण करेंगे, कितनी तैयारियां हैं?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे नाराज और रूठे नेताओं को मनाना है। हमने देखा चाहे जबलपुर संभाग की बात हो, छिंदवाड़ा में कल अमित शाह पहुंचे थे, देर रात भोपाल में बैठक की, तो तमाम वो वरिष्ठ नेता जो लंबे समय से मुख्य धारा से साइडलाइन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जोड़कर रखना है। और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जरूरत पड़ती तो आप बात करिए, या तब भी नहीं मानते हैं तो मुझसे भी बात करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहती है। यही कारण कि लगातार अमित शाह दौरा कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार हम देख रहे हैं नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आज भोपाल की बात करें तो कल भी जब जुनारदेव अमित शाह पहुंचे थे तो अलग अलग स्थानों पर पहुंचे थे। भोपाल की बात करें तो राजा भोज की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया जाएगा। ये खासतौर से भोपाल के गौरव है और यही कारण है कि भोजपाल जो राजा भोज मंडल है उनकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजा भोज की प्रतिमा जो वीआईपी रोड पर है उस पर माल्यार्पण करेंगे और एक संदेश देने की भी कोशिश है कहीं ना कहीं। लेकिन मुख्य बात यही है कि कैसे जो अलग अलग नाराज नेता हैं, चाहे जबलपुर सबसे बात करें तो धीरज पटेरिया का टिकट कटा है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उससे एक सीट गंवानी पड़ी। पूर्व मंत्री शरद जैन को इस बार टिकट नहीं मिला है, वो नाराजगी है। भोपाल में भी बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, उमाशंकर गुप्ता जैसे तमाम नेता, इंदौर की बात करें तो सुमित्रा महाजन है, जो ग्वालियर चंबल से खासतौर से अनूप मिश्रा, ऐसे कई नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी पार्टी के साथ उतनी गति के साथ नहीं चल रहे जैसा बीजेपी चाहती थी। यही कारण है कि अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि जैसे भी करके हो नेताओं को मनाना है और जरूरत पड़ती है तो मुझसे भी बात कराएं। तो कुल मिलाकर 3 दिवसीय दौरा इसीलिए है कि जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, उनको मनाना है। आज खासतौर से खजुराहो पहुंचेंगे, वहां पर रीवा संभाग की बात होगी, सागर संभाग की बात होगी। देर शाम उज्जैन पहुंचेंगे जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और तमाम पदाधिकारियों से मिलेंगे। उज्जैन की बात हो तो पारस जैन पूर्व मंत्री रहे, उनका टिकट कटा है, कहीं ना कहीं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को साधने के साथ साथ अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मनाने की भी कवायद चल रही है। चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए और शुक्रिया संतोष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अमित शाह का